मैं आया था बाबा जी के पास, ये उनकी तपोभूमि है। उनकी इस तपोभूमि पर सदगुरु गोविंद नारायण, उनको मैंने पहचाना नहीं था, कम पहचाना था। उन्होंने क्या दे दिया? नाम। ये जो नामदान है ने, जब महात्मा उस ताकत से जुड़ा हो उससे नाम लेना चाहिए। ये भी बता देता हूं, जो महात्मा उस सर्वे शक्तिमान ताकत से जिसकी आत्मा जुड़ गई, उस महात्मा की शरण में जाओ और उससे दीक्षा लो और फिर ऐसे भिड़ो, फिर ऐसे नाम जपो और ऐसे मैदान में उतरो कि भाई उसको पाकर के ही दम लेना है। बाबा जी ने ये जो नाम है नामदान, ये क्या फार्म भराए गए हैं। अब जब बच्चे पढ़ाई करेंगे वो बच्चे पास हो जाएंगे। और नाम लेने के बाद जिन बच्चों ने पढ़ाई करी वो बच्चे फेल, यानी 84 लाख योनि में पक्की बात है जाना पड़ेगा। 84 लाख आंखों के सामने देख रहे हो, कितने बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, भैंस कट रही, पाड़े कट रहे हैं। ये भी इंसान थे मगर बात को नहीं माना, तो आज ये जान के कारखाने हैं, कारखाने में जाओ खून के नाले बहते इतने कट रहे हैं। ये भी इंसान थे मगर बात को नहीं माना। अगर मान लेते आज ये कारखाने में कटते भी नहीं। सभी देखो, ये थोड़ी कि अपनी मरना नहीं है, मरोगे। जन्म है तो भाई तुम्हारा मरण भी है, निश्चित है। मरण है, जन्म है तो मरण भी है, निश्चित है। फार्म बनाए गए हैं इसके लिए। ये जो नाम दिया गया है ये बाहर से वर्णात्मक नाम दिया। ये जो 5 नाम है तो कोई भी गांव का गखड़ बखड़ घेरने वाला बोगी वो भी बता दे, ये नाम नहीं है। यानी नाम यानी ऊपर की मंजिलों का नाम होगा। ये मंजिल, ये मंजिल, ये मंजिल, ये मंजिल, ये मंजिल, ये मंजिल, इस मंजिल पर ये लाइट है, इस मंजिल पर ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये मोड़, ये तोड़ है। जब महात्मा अंदर गया है तो फिर वो अंदर का ही भेद बताएगा, बाहर का कोई वर्णन नहीं है। क्यों? खुद वो अंदर गया नहीं, अंदर की बताएगा। तो मेरा मतलब जो महात्मा सर्वे शक्तिमान ताकत से जुड़ चुका है, उसमें समा चुका है, उस महात्मा से नाम लेकर के फिर ऐसे भिड़ो। इस नाम को जो दिया है वर्णात्मक, इसको छाती से चिपकाड़ी रखो, छाती से इसको चिपकाड़ी रखो जब तक तुम्हारा शरीर है, चले फिरे, जब तक छाती से लगाई रखो। किसी ने बोल दिया मजनू को, मजनू तेरी लैला को छोड़ दे भाई। मजनू बोला मैं दुनिया को सबको छोड़ दूं, मैं लैला को नहीं छोड़ू। मतलब लैला कौन? परमात्मा, उसकी भक्ति, परमात्मा उसकी भक्ति, इसका भजन, इसका सुमरण, ये नहीं छोड़ूंगा। इसका अर्थ ये लगा है कि भाई दुनिया छोड़ जाए, भजन को तो मैं ऐसे रखूंगा सीने से लगा करके। ये जो नामदान दिया है ये वर्णात्मक है। जब इसको जपोगे, जपते और इतना जपना है उस नाम के ही बढ़ जाओ और नाम तुम्हारा बन जाए। इतना जपना है कि अपने शरीर का पता नहीं लगे। जब ये सुरता सिमटेगी और यहाँ पर 20 सेंटर में आएगी, ये शरीर बेसुध हो जाएगा। 20 सेंटर माने के बाद ये शरीर क्या हो जाएगा? बेसुध शरीर का कोई पता नहीं, तन की खबर ना रही, जगत को बिसरा दिया। रहता था पास में सदा, लेकिन मगर छुपा हुआ। एक करके दयाल ने वो देखो पर्दा उठा दिया। चांद भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, ना तो कोई बिजली का चमकारा। एकदम अजब शान का वो जलवा ये दिखा दिया।
करके कसूर माफ जन्मों के मेरे हजारों, सदगुरु गोविंद ने भई पतित को उठा दिया। ये जो नाम, ये बाहर का दिया वर्णात्मक, ये बाहर का जो वर्णात्मक नाम दिया है, ये तुमको भीतर के जो नाम है जो धुनात्मक, उसके साथ जुड़ जाएगा। और जब जुड़ गया तो फिर कीर्तन स्टार्ट हो जाएगा, अंदर प्रकाश वो भी स्टार्ट हो जाएगा। जुड़ने के बाद अब ये भोंगड़ा बज रहा है, और यहाँ वायर कट गई, पूछे सुरेश भोंगड़ा नहीं बोली रहा, बोला भाई ये कनेक्शन कटा हुआ है, कनेक्शन जोड़ दो वायर का, आवाज आएगी। जब ये सुरता सिमटेगी, सिमट करके जब यहाँ पहुंचेगी बीचों बीच, यहाँ आने के बाद वो नाम चमकेगा, उस नाम का प्रकाश भी आएगा, और तन की कोई खबर तुम्हारे नहीं रहेगी। जुड़ने के बाद प्रकाश भी नजर आएगा, और अंदर आवाज, वो कीर्तन वो स्टार्ट हो जाएगा। वो जो आवाज है उल्टे हाथाड़ी से भी आती है और सीधे हाथाड़ी से भी आती है। वो जो आवाज है उसका ना रंग, ना रूप, ना कलर, ना आकार, कुछ नहीं, उसका कोई रंग भी नहीं, रूप भी नहीं, आकार भी नहीं, शकल भी नहीं, रेखा भी नहीं, वो इन कानों से परे आवाज हो रही है, इन नेत्रों से परे प्रकाश हो रहा है। इसलिए गगन में आवाजें हो रही है, जीनी जीनी रे, सुनता है कोई प्रेमी रे गगन में। ये मूसा था, मुसलमान फकीर मूसा। मूसा को जब भीतर में झलक मिली, मूसा बेहोश होकर के जमीन पर गिर गया। लोगों ने उठाया, दौड़े, भाई क्या हो गया? अंदर की एक झलक जरा सी रत्ती भर भी किसी प्रेमी को जिंदगी में एक बार मिल गई, पूरे संसार पे थूकी देगा और पीछे हट जाएगा, पूरे संसार पर थूक देगा। कि वो झलक ही ऐसी है, वो झलक ऐसी, वो दर्शन ही ऐसा है, वो जितने रूप हैं सब रूपों को फीका कर देगा, सारे जितने रूप हैं सबको फीका कर देगा, सारी जितनी शकल है उनको फीका कर देगा। वो दर्शन ऐसा है, वो दर्शन ऐसा है, एक बार भीतर का नजारा किसी भाई ने, किसी बहन ने देख लिया, संसार में उसकी रहने की इच्छा नहीं होगी और पीछे हट जाएगा संसार पे। जैसे बिस्टा में थूको नहीं, ऐसे आदमी थूक देगा। मगर इसका होना चाहिए नेमी आदमी। कैसे? नेमी और देमी और टेमी, नेमी, देमी और टेमी। भूख लगती है टेम पर, भूख लगती है टेम पर, टेम पर भूख लगती है, टेम पर भूख लगती है, नींद आती है टेम पर। ऐसे ही जब साधना का, सुमरण का, भजन का, अभ्यास का टाइम होता है नहीं, ये सुरता ऑटोमेटिक सिमट कर ऊपर आ जाती है। ये सिमट का पहले भी यही था। महाराज जी के व्यास मत मारते हैं हम बंद करके हैं। अभी नहीं गलती है, भजन वाले लोग नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं। भजन वाले की बात अलग है। आश्रम पाए यहाँ 2.5 लाख खर्चा होता है एक प्रोग्राम। एक प्रोग्राम का खर्चा कितना? 2.5 लाख। और ऐसे आदमी यहाँ आकर के मोबाइल लेकर आते हैं। अब मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, नहीं तो मेरे जैसे को तो वोट ठोकता पकड़ के मेरे को बदनाम करोगे, गाली बकोगे। पर ये वो स्थान नहीं है कि मेरे पास टाइम भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, नहीं गेट पे इनको वहां का मारो दो। ये भजन वाले नहीं है, इनका दिल, इनका दिमाग औरतों से, बच्चों से लगे है। इनका दिल, इनका दिमाग, इनकी जान, इनकी प्राण औरतों से, बच्चों से लगे। सत्संग में कहीं समझे बापड़े, ये सत्संग से बेखबर पूरी तौर से नीचे गिर गए, पूरी तौर से नीचे डूबे हुए। तुम्हारी नस नस, रोम रोम, तुम्हारे जितने तुम्हारी इसमें पूरी तौर से तुम्हारी औरत उतर गई है।
और उसकी तस्वीर आंखों से ऊपर बैठी है। आप भजन नहीं कर सकते, सुमन भी नहीं कर सकते, बैठ जाओ कुछ नहीं मिलेगा। वो तस्वीर जब मिटेगी कोई पूर्ण महात्मा मिलेगा, उसके बार बार दर्शन से, हजारों बार दर्शन करो, लाखों बार दर्शन करो, उसकी संगत में रहो, सोबत में रहो और उसकी ठोकर खाते रहो और लगातार अभ्यास करना। जैसे मैंने बताया भूख का टाइम होता है, भूख लगती है, नींद का टाइम होता है, नींद आती है, जब ये भजन का टाइम होता है नहीं, ये सोचता ऑटोमेटिक सिमट कर ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद जो नाम गूंज रहा है उसके साथ जुड़ जाती है। जुड़ने का मतलब अंदर वो कीर्तन, वो प्रकाश